बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लान देखने को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। आज हमारे किचन में बने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म के बफलो विंग्स। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी और इसको एंजॉय करेंगे। तो बढ़ते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं बफलो विंग्स। अच्छा जी, बफलो विंग्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए आप नोट कर लें। ये मेरे पास विंग्स हैं, आधा किलो विंग्स हैं मेरे पास। अच्छा, इसको मैंने सिर्फ काली मिर्च और नमक लगा के रखा हुआ था और इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा सेल्फ राइजिंग फ्लावर। सेल्फ राइजिंग फ्लावर क्या होता है? मैदे में आप अगर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला देंगे और उसे अच्छा से छान लेंगे तो आपका सेल्फ राइजिंग फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक मिक्सचर बनाएंगे। उसमें अंडा चाहिए मुझे, मैदा चाहिए और थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर चाहिए। इससे हमें मिक्सचर बनाएंगे और दोबारा फिर हम इसको फ्राइंग करेंगे सिर्फ मैदा लगा के। तो बढ़ते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम ये जो मेरे पास मैरिनेटेड मेरे विंग्स हैं, इसको मैंने सॉल्ट एंड पेपर से मैरिनेट कर लिया था। इसमें मैं डालूंगा 1 टेबलस्पून भर के मैदा और इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगा। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं और चम्मच से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाथ अगर आपने हाथ इस्तेमाल करने तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए हों। ठीक है, इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, इसको अब साइड पे कर देंगे। अब हम इसका एक बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, आप नोट कर लें। 2 टेबलस्पून हम मैदा डालेंगे इसमें, 2 to 3 टेबलस्पून मैदा। एक अंडा जाएगा इसमें, दूध जाएगा। दूध हम डालेंगे ताकि हम इसका अच्छा सा लिक्विड बना लें। बस काफ़ी, आधा कप दूध जाएगा इसमें। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे थोड़ा सा रनी है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम नमक और काली मिर्च भी डालेंगे। ये हमारा इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा है। तो ये थोड़ा सा हमने रनी सा बना, ज़्यादा रनी भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ताकि जो आपका बैटर है अच्छा सा इस पर कोड हो जाए। ठीक है, ऐसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको दूध कम डालना है तो आप इसे पानी से भी बना सकते हैं। बस काफ़ी है। इसको हम अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, देंगे। इस मिक्सर को अब हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर वापस आते हैं, फिर इसको हम अपने विंग्स को फ्राई करें। अच्छा जी, हमारा ड्राई मैदा जो है, ड्राई मैदा जो बनेगा मिक्सचर, वो ये मैदा है। इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है। अब डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अच्छा, इसकी एक सॉस भी बनेगी, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके इंग्रेडिएंट्स और तरीका का। अब है बारी जी, इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद है बारी फ्राइंग की। तो हम चलते हैं अपने फ्राइंग सेक्शन की तरफ, फिर वापस आके आपको बताते हैं कि इसकी मज़ेदार सॉस कैसे बनेगी। अच्छा जी, ये है हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट, ड्राई वाला मेज़ा है। ये हमारा लिक्विड वाला है और ये हमारे विंग्स हैं जो मैरिनेट हुए हुए थे। अब हम करेंगे इनको फ्राइंग स्टार्ट। सबसे पहले हम इसको उठाएंगे और जो लिक्विड वाला मेज़ा है उसमें अच्छा सा इसको हम कोट करेंगे इस पर। उसके बाद हम डालेंगे इसको ड्राई वाले में, ताकि अच्छा सा इस पर क्रस्ट आएगा इसी से। और अब हम इसको हम फ्राइंग के लिए डाल देंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा की तरह एक बात, आपका ऑयल में ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना आपने अपने विंग्स को। ठीक है, इसी तरह हम सारे बैटर को, सारे विंग्स को बैटर में बैटरिंग करने के बाद फ्राइंग में डालते जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैंने वो रेसिपी सिखाई है जो आप बाज़ार में जाके बहुत महंगे दामों विंग्स खाते हैं ना। तो आज के बाद आपने घर में विंग्स बनाने हैं अपनी फैमिली में, हाइजीनिक तरीके से मज़ेदार किस्म के विंग्स बन जाएंगे ये। ठीक है, अब इसमें ओवर क्राउड नहीं करना। हम इनसे एक विंग और डालेंगे ताकि हमारे विंग्स हम जो ऊपर बटरिंग है, जो उसकी ब्रेडिंग है, वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब हम करते हैं इसको अच्छा सा फ्राइंग के बाद फिर वापस आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है।
ये देखिए ये मेरे फ्राई हो गए, ये फ्राई होके बहुत खूबसूरत शक्ल के हमारे विंग्स रेडी हो गए। अब है बारी इसकी सॉस बनाने की, जिससे स्वीट एंड सार बनेंगे। उसके लिए चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको केचप चाहिए, सबसे पहले हम इसमें केचप डालेंगे। ये हमारे पास टोटल 3 टेबल स्पून भर के केचप के जाएंगे इसमें। आप साथ इसमें चिली सॉस डालेंगे, चिली सॉस जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून आप लगा दें। ठीक है, आप इसमें सिरका डालेंगे हम, या लेमन जूस, हम सिरका भी डाल सकते हैं, मेरे पास सिरका है, ये जाएगा सिरका। 1 टेबल स्पून चीनी जाएगी इसमें। ठीक है, साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। ठीक है, और अब डालेंगे हम इसमें लाल, जो हमारी साबुत लाल मिर्च होती है कुटी हुई मोटी, वो डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके हम इसकी सॉस बना लेंगे। ठीक है, ये सॉस थोड़ा सा गाढ़ा सा ही होगा। ठीक है, जब ये गाढ़ा हमारा सॉस थोड़ा सा इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, अच्छा सा इसको पहले मिक्स करेंगे ताकि जो सारे इसमें सिरका और केचप अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, और इसका टेंगीनेस जो है वो इसमें बरकरार है। ठीक है, ये हमारी जो है सॉस रेडी हो गई है विंग्स के लिए। इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम इसको बंद करते हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, हमारी सॉस भी रेडी हो गई है, विंग्स भी रेडी हो गई हैं। अब है बारी हमें अपने विंग्स, सबसे पहले हमने विंग्स को बाउल में डालना है। ठीक है, ये बिल्कुल देखें क्रंची है, इसमें बिल्कुल सॉकीनेस वगैरह कुछ भी नहीं आई। और अब हम इसमें अपनी सॉस ऐड करेंगे। इसमें हम ज़्यादा हम इसे स्टिकी नहीं करना, 2 से 3 टेबल स्पून हम इसे सॉस ऐड करके इसे अच्छा सा टॉस कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि आपका अगर आपको सॉस के बगैर विंग्स पसंद हैं तो आप उससे वैसे भी खा सकते हैं, और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं सॉस के साथ तो आप इस तरह इसको सॉस में भी। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, मज़ेदार किस्म के बफलो विंग्स रेडी हैं विद हॉट एंड सार सॉस। इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर बनाइएगा। हमेशा के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके साथ ही आपको मैं बता दूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @foodplant_with_AR के में। और हमेशा की तरह एक ही बात, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।